तो दोस्तों, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर पेश करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, इस ट्रेन की रफ्तार साल बीतने के साथ साथ कम होती जा रही है, लेकिन किराया वही है। आखिर ऐसा क्यों? तो दोस्तों, साथ ही बात करें साल 2019 की, तो देश में पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस को इसी दिन इंट्रोड्यूस किया गया था। साल 2019 में देश में शुरू की गई वंदे भारत ट्रेनें अब कई पटरियों पर दौड़ रही है, लेकिन अब इसकी स्पीड दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। वंदे भारत ट्रेन की औसतन गति 2020-21 में 84 किलोमीटर प्रति घंटा दर्शाई गई थी। वहीं अब यह घटकर 2023-24 में 76 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो गई है। रेल मंत्रालय ने RTI के तहत एक आवेदन में जवाब दिया और उस जवाब में यह जानकारी दी है कि वंदे भारत ट्रेन देश की प्रीमियम ट्रेन है। इसका किराया अन्य ट्रेनों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा भी है, सुविधा और स्पीड भी काफी ज्यादा तेज है, लेकिन रफ्तार कम होने लगी है और ऐसे में रेल यात्रियों को इतना महंगा किराया देना अखरता है। रेल अधिकारियों ने कहा कि न केवल वंदे भारत बल्कि अन्य कई प्रीमियम ट्रेनें उन सभी मार्गों पर गति को लेकर सावधानी बरत रही है जहां बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे कार्यरत है। कमजोर ट्रैक और मरम्मत कार्य के चलते कई जगहों पे इनकी रफ्तार पे रोक लगा दी गई है। और एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक रेलवे अधिकारी ने ऐसा कहा है कि इसके अलावा कुछ वंदे भारत ट्रेनें दुर्गम क्षेत्र में भी चलाई गई है, जहाँ भौगोलिक कारणों या मौसम की खराबी की वजह से तेज रफ्तार को धीरे कर दिया गया है। मुंबई CM सिटी और मडगांव के बीच वंदे भारत ट्रेन का उदाहरण देते हुए ऐसा कहा गया है कि सेंट्रल जोन के एक अधिकारी ने ऐसा कहा कि कोंकण रेलवे का अधिकांश क्षेत्र घाट है, जहां ट्रेनें कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखलाओं से होकर गुजरती है। यह दुर्गम क्षेत्र है और यहां गति बढ़ाने पर सुरक्षा का सवाल पैदा हो सकता है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि मानसून के मौसम में ट्रेनों का संचालन चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे में हमें सभी ट्रेनों की औसतन गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा रखनी होती है। 15 फरवरी 2019 को शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड जो ट्रेन है, इसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा की है, जो अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। हालांकि खराब ट्रैक परिस्थिति के कारण यह दिल्ली आगरा मार्ग को छोड़कर देश में कहीं भी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक की रफ्तार से नहीं चल सकती है। रेलवे अधिकारी ने कहा कि वंदे भारत की गति को बनाए रखने के लिए रेल पटरियों की मरम्मत और उन्हें बेहतर बनाया जा रहा है। एक बार जब ट्रैक का कार्य पूरा हो जाता है, तब हमारे पास ऐसी भी ट्रेनें होगी जो कि 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पाएगी। लेकिन दोस्तों, जाते हुए एक छोटा सा सवाल आपके लिए है, जब यदि वंदे भारत की स्पीड धीरे धीरे कम होती दिख रही है, तो क्या ऐसे में इसका किराया भी कम कर देना चाहिए या फिर नहीं? नीचे हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही जाते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।